एमएससी फैमिली में आप सबका स्वागत है। और आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। आज का दिन हमारा देश के आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। आज के दिन यहाँ सब हम उपस्थित हुए हैं और इसी दिन यह दिन इसलिए चुना गया ताकि आप लोग का जो अवार्ड फंक्शन है या जो प्रोत्साहन है बढ़ाया जाए और आप लोग के भविष्य की अच्छा सुंदर भविष्य की कामना किया जाए। आज का दिन हम इतना समय के बाद 15 अगस्त को ही चुने क्योंकि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के ही दिन हम आप लोग का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहते थे। ठीक है। और आज का जो हमारा यह प्रोत्साहन प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दौरान हम जितने भी हमारे छात्र हैं जो 10th के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, उनके जो हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे कोचिंग के लिए, अपने माता पिता के लिए जो गर्व की बात है, उनके प्रोत्साहन के लिए आज हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किए हैं और एक एक करके सबको हम यहाँ पर एमएससी फैमिली की तरफ से कुछ ज़्यादा तो नहीं लेकिन छोटा सा एक फंक्शन, छोटा सा एक प्रोग्राम रखे हैं ताकि बच्चे भविष्य में और भी अच्छे कुछ करें और कुछ करके दिखाएं और अच्छे से आगे बढ़ें। धन्यवाद। चलिए तो हम अब एक एक कर को सभी को बुलाना चाहते हैं। चलिए तो पहले हमारे छात्र एमएससी फैमिली के सदस्य जो कि है देव कुमार। शीतल। राजकिशोर। प्रिंस कुमार। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मिसप्रिंटिंग गलत हो गया है। हम ऐसा करते हैं, एक बार फिर से बुलाना चाहेंगे प्रिंस कुमार को।
लाइन बोलबो ना। हमारे जो 80% के ऊपर जो बच्चे हैं जो क्लास के टॉपर रह गए हैं, उन्हें हम बुलाना चाहते हैं राधे श्याम जी। ताली बजा दो तो नहीं खाली। चलिए तो आप यहाँ पर रख दीजिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा नहीं, बस 2 लाइन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पहले 2 लाइन आप बोल दीजिए अपने स्टडी के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में, अपने आप कैसे तैयारी किए एग्ज़ाम का, बस 2 लाइन। क्योंकि यहाँ पर 10th के जो बच्चे आए हुए हैं इन्हें मोटिवेट करना है, क्योंकि ये लोग अगला हमारे इस MSc फैमिली का टॉपर बनने वाले हैं। सर हम हर विषय पर रेगुलरली 2 घंटा देते थे हम। बस चलिए एक बार ताली बजा दीजिए। तो अगला हमारा है जो MSc फैमिली के टॉपर विशु कुमार। थैंक यू। राधे जी आप आ जाइए। एक बार रुको तेरा से लो ए मोय यही बताते हैं ठीक है। ए दादा बोलिए। चलिए तो आप तो पहले, आपसे बड़ी उम्मीद है हमें, आप पहले देश के लिए कुछ बोलिए, उसके बाद आपके स्टडी के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, मेरे भाई बहनों, हम यहाँ पे उपस्थित सभी MSc के परिवार एवं सम्मानित वरिष्ठ नागरिक, गांव के सभी जनता एवं यहाँ पे उपस्थित सभी नन्हे मुन्ने बालकों एवं हमारे वरिष्ठ इस MSc परिवार के मुखिया सोनू सर जी को इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पर मैं तो सबसे पहले इनका हार्दिक शुभकामनाएं एवं यहाँ पे उपस्थित सभी भारतवासियों के लिए आज ये राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे काफ़ी संघर्ष एवं काफ़ी बलिदान एवं काफ़ी नाना प्रकार के कष्ट एवं नाना प्रकार के यातनाओं के सहने के पश्चात
एवं काफ़ी प्रयास के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को जाकर इस भारत सोने की चिड़िया को आज़ादी मिली। इस सोने के चिड़िया को काफ़ी लोग लूटने, जैसे गुलाम बनाने, बहुत से शासक अंग्रेज, नाना प्रकार के कितने शासक यहाँ पे जो गुलाम बनाए हुए थे, उनसे हमें आज़ादी मिली। एवं कैसी आज़ादी होती है एवं कैसे आज़ाद लोग रहते हैं, कैसी आज़ादी बिताई जाती है एवं आज़ाद एक स्वतंत्र की अलग अनुभव हमको जाकर 15 अगस्त 1947 के दिन ही महसूस हुआ। उसी के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 1947 से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मनाने लगे। आप अपने स्टडी के बारे में, आप इतने अच्छे नंबर लेकर आए हैं, तो आप अपने स्टडी के बारे में, ये जो इस साल के बच्चे हैं जो आगे 10th स्टैंडर्ड पर जाने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए कुछ 2 लाइन। अच्छा, 2 लाइन। सबसे पहले तो जितने यहाँ पे सम्मानित एवं एमएससी परिवार के जितने अभी तत्काल में जो भी वर्तमान में हैं 10वीं क्लास के छात्र छात्राएँ, उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि जो धातु तपती नहीं उसकी कभी आभूषण नहीं बनाई जा सकती है। हमारे कहने का आप अर्थ समझ रहे हैं? जो लोहा तपेगा नहीं उसका औजार बनाया जा सकता है, जो सोना तपेगा नहीं उसका आभूषण कभी नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए आप मेहनत करिए, फल तो मिलेगा ही। हम भी आशा रखे हैं कि एमएससी परिवार से, एमएससी के छात्र छात्राएँ से सर जी जितना मेहनत किए, भला तो हम उतना मेहनत नहीं कर पाए, हम खुद इसके जिम्मेवार हैं। नहीं तो आज हम लोग जितना सर जी मेहनत करते हैं ना, जितना सर जी मेहनत करते हैं, इतना एथी से पढ़े होते ना, तो आज हम भी टॉपर होते, कहते हैं ना। इसलिए आप लोग जम के मेहनत कीजिए। कभी भी किसी विद्यार्थी को या किसी व्यक्ति को मंजिल छोटा नहीं रखना चाहिए। मंजिल छोटा रखने से सफलता छोटी हो जाएगी, सफलता छोटी होने से सामान छोटा हो जाएगा, एवं जब सामान छोटा हो जाएगा तो व्यक्ति का जो आगे बढ़ने का प्रयास है वो छोटा होता जाएगा। इसलिए मंजिल बड़ा। एक और हमारे छात्र इस एमएससी परिवार के सदस्य हैं जो कि इस साल हमारे गांव में उनका सबसे अधिक स्थान है, ऊंचा स्थान है। उनका 91.1 नंबर % आया है, तो उनको हम बुलाना चाहेंगे पिंटू कुमार। थप्पड़ी बजाओ। चलिए, तो आपका इस क्लास में एमएससी फैमिली में सबसे अच्छा स्थान है। तो आप सबसे पहले तो आप देश के बारे में कुछ 2 लाइन, ज़्यादा नहीं 2 लाइन हम पूछेंगे, 2 लाइन बोल दीजिए देश के बारे में। पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे साथियों और अध्यापक दोस्तों, आज 15 अगस्त के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। यहाँ लगभग 200 साल के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के वीर सपूत वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे वीर सपूतों ने अपने बलिदान देकर इस देश को आज़ाद करवाया था। धन्यवाद। चलिए, आपसे ही जो बच्चे आए हैं, ये जो 10th स्टैंडर्ड में है, ये आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखे हैं कि आपके स्टडी कैसा था, तैयारी कैसा था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई इसमें नया चीज़ है जो भी है एक्यूरेट इन बच्चों को बताना है कि आप कैसे स्टडी किए थे, तैयारी कैसे किए थे, आपका तैयारी करने का तरीका कैसा था, क्योंकि आपसे ये बच्चे सुनना चाहते हैं। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सभी बच्चे सोचते हैं कि मैं 4 घंटा 2 घंटा पढ़कर सफलता हासिल कर लूँगा, पर नहीं, 1 घंटा में भी सफलता हासिल हो सकती है। लेकिन जो आप पढ़े, ध्यान से पढ़े, उसे समझ कर पढ़े। सभी बच्चों को लगता है कि मैथ साइंस बहुत कठिन विषय है, सभी इसी में डरते हैं, पर मैथ साइंस कोई कठिन विषय नहीं है।
इनको समझने से ये बहुत आसान हो जाते हैं। मैथ को पहले कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है उसका घर पर हमेशा रिवीजन करें, उसका नोट्स बनाए, और साइंस से जो रटे नहीं उसको हमेशा समझे, उसे अपने ज़िंदगी के पहलुओं से उसे जोड़े, तभी साइंस और मैथ में सफलता हासिल हो सकती है। धन्यवाद। और आपका टाइमिंग क्या था पढ़ने का? ये बच्चे जानना चाहते हैं कि आपका टाइमिंग क्या था, आप कितने समय तक अध्ययन करते थे, इसके बारे में कुछ बताइए। हम उतना पढ़ते थे, पर जो भी पढ़ते थे बहुत मैंने समझ कर पढ़ते थे। हम ये नहीं कि 8-9 घंटा पढ़ते थे, हम 1 ही घंटा पढ़ते, बहुत समझ कर पढ़ते थे उसको। जैसे मैथ हुआ तो मैथ में पढ़ता था तो उसको रिवीजन करता था, और उसके रिवीजन कर उसका नोट्स बनाया करता था, और सप्ताह में हर 1 दिन रिवीजन करता था मैथ के क्वेश्चन का। और यहाँ पर मैं सुबह 4 बजे उठकर मैंने साइंस, संस्कृत, हिंदी इत्यादि विषय को पढ़ता था समझकर। चलिए, इनकी एक बात हमें अच्छी लगी कि जो भी पढ़ना है, जो भी हम पढ़ते हैं उस चीज़ को समझ कर पढ़ें। लेकिन यहाँ पर एक बात इन्होंने कही कि जो भी हम पढ़ते हैं, साइंस हो, मैथ हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उन चीज़ को हम अपने जीवन के पहलू से जोड़ कर देखें, क्योंकि उन चीज़ों को हम अपने जीवन के पहलू से जोड़ते हैं तो वो हमारे लिए आसान बन जाता है। जैसे आप देखें कि हमारे घर पर, हमारे आसपास बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे बातें कही जाती है, वो बातें हमें बिना याद किए एक बार सुनने के बाद हमें याद हो जाता है। लेकिन स्टडी समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? हमारे जो स्टडी है, स्टडी का जो फंक्शन है, उस चीज़ को हम कैसे देखते हैं? उस चीज़ को हम एक काम की तरह देखते हैं कि हमारा काम है, इसे कर लेना है। इस तरह हमें नहीं देखना है, उस चीज़ को हमें समझ कर चलना है। और जो भी है, साइंस हो, मैथ हो या संस्कृत हो या हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है, जब भी उसे पढ़ना है तो उसे एग्जाम्पल के साथ अपने जीवन से जोड़ कर पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इन जो हमारे 3 छात्र थे जो कि हमारे इस MSc परिवार के गौरव, इस साल के गौरव हैं। अगले साल मैं जितने भी हमारे 10th स्टैंडर्ड के छात्र हैं, मेरा उनसे आशा रहेगा, अभिलाषा भी रहेगा, ताकि वे लोग इससे भी ज़्यादा रैंक प्राप्त करें और एक बार और मौका दें हमें। और जो 10th स्टैंडर्ड के इस साल के जो छात्र थे, उनसे 12th में हमारी फिर से एक बार, मतलब हम आशा करेंगे कि हम उन्हें इस मंच पर या इस क्लास में या MSc परिवार में आमंत्रित करें। ठीक है, तो यहाँ पर इन बीच में कुछ छात्र हमारे जो थे वो कुछ काम से या लेट हो गए थे, तो उनका नाम हम फिर से बोलना चाहते हैं। नीतीश कुमार, और हमारे एक और छात्र हैं जो कि लेट ले आए, अमन कुमार। आइए। जो हमारे क्लास के इस साल के 80% के जो 3 छात्र हैं, उन्हें हम एक बार तीनों छात्रों को फिर से आमंत्रित करना चाहते हैं और उनके लिए एक और हम अवार्ड रखे हैं, बेस्ट ऑफ अवार्ड। ठीक है, आज आप विशु, राधेश्याम, पिंटू। खिसले चलिए पूरे ताली बजाओ।
इतना मेहनत करते हैं आप लोग, कम से कम इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस को मिठाई उठाई किया कीजिए। नहीं सर जी, आइए हमारे तरफ से। खींच ले, खींच ले। अरे,